अग्निपथ स्कीम को 10 दिन नहीं हुए हैं लॉन्च किए हुए कि हरियाणा, तेलंगाना, बिहार और यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े बड़े राज्यों में इसका प्रोटेस्ट किया जा रहा है। हरियाणा में छात्रों के द्वारा रोड को ब्लॉक किया जा रहा है, गवर्नमेंट गाड़ियों को आग लगाई जा रही है। यहीं अगर तेलंगाना की बात करें तो यहाँ पे ट्रेन को जलाया जा रहा है, प्लेटफॉर्म को बुरी तरह से तोड़ा जा रहा है। अच्छा, यही तो है पब्लिक प्रॉपर्टी जिसका हम यूज़ करते हैं। कोई नहीं, बाद में हमें ही नुकसान होगा। यही अगर बिहार की बात करें तो यहाँ पे छात्रों का गुस्सा सबसे ज़्यादा नज़र आ रहा है। दूसरे राज्यों में तो 2-3 ट्रेन ही जलाए गए हैं, यहाँ तो इतने ज़्यादा ट्रेन जला दिए हैं कि यहाँ पे ट्रेन की सेवाएं बंद कर दी। और अंत में इससे प्रॉब्लम तो हमें ही होगी, गवर्नमेंट को थोड़ी ना प्रॉब्लम होगा। अरे हमें ही होगी, कोई नहीं। और आजकल न्यूज़ वाले को मसाला भी बहुत मिल रहा है। सबसे पहले फार्म लॉ, फिर हिजाब कंट्रोवर्सी, फिर नुपुर शर्मा, अब अग्निपथ स्कीम। तो क्वेश्चन ये आता है कि क्या है ये स्कीम और इसके लिए इतने ज़्यादा प्रोटेस्ट क्यों किया जा रहा है, पब्लिक प्रॉपर्टी को क्यों जलाया जा रहा है। आइए समझते हैं इस वीडियो में। 2019 से कोविड के कारण 3 साल तक आर्मी में किसी भी प्रकार की भर्ती नहीं हुई, लेकिन इन 3 सालों में 50 से 60 हजार हर साल सैनिक रिटायर जरूर हो गए, जिसके कारण देश में सैनिक की कमी होने लगी। तो सरकार ने 14 जून 2022 को ये स्कीम लॉन्च कर दिया ताकि ये जो कमी है ये पूरी कर सके। इसमें जो भर्ती होंगे वो तीनों विंग के लिए होंगे, यानी आर्मी, नेवी और एयर फोर्स। और इसमें अप्लाई करने के लिए आपकी उम्र 17.5 साल से 21 साल होना चाहिए था, लेकिन ज़्यादा प्रोटेस्ट होने के कारण, ट्रेन को जलाने के कारण, बस को जलाने के कारण सरकार ने इसे 21 साल से 23 साल कर दिया। अग्निपथ स्कीम में जिसे भर्ती किया जाएगा उसे अग्निवीर कहा जाएगा। लेकिन देश में भर्ती से पहले ही लाखों छात्र अग्नि के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ट्रेन को जला रहे हैं, बस को जला रहे हैं। मुद्दे पे आते हैं। ये स्कीम का जो पूरा कार्यकाल है वो 4 साल का है, यानी इस 4 साल में आपको 6 महीने, स्टार्टिंग के 6 महीने आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा और बचे हुए साढ़े 3 साल में आपको फील्ड पे उतारा जाएगा। और इस साल हर महीने आपको 30,000 रुपये सैलरी दी जाएगी, जिसमें से आपको 21,000 रुपये हाथ में दिया जाएगा और 9,000 रुपये आपके फंड में इकट्ठा हो जाएगा। और इसी तरह से आपकी सैलरी हर साल इंक्रीमेंट होगी और आपका फंड में जो जमा होने वाला अमाउंट होगा वो भी बढ़ता जाएगा। और 4 साल बाद आपके फंड में जो अमाउंट होगा वो 5 लाख के आसपास पहुंच जाएगा, जिसमें से सरकार उस 5 लाख में से अपना 5 लाख या 5.5 लाख और ऐड कर देगी और 4 साल बाद 11,71,000 रुपये हाथ में थमा दिया जाएगा। एक बात और कि 4 साल बाद आप सभी को नहीं हटाया जाएगा, उसमें से सिर्फ 25% को रखा जाएगा और 75% को घर भेज कर यानी रिटायर कर दिया जाएगा, जिसके बाद सरकार को कोई मतलब नहीं है कि आप बेरोजगार हैं या नहीं हैं। नॉर्मली अगर इंडियन कल्चर की बात करें तो अगर यहाँ पे किसी छात्र का इंडियन आर्मी में भर्ती हो जाता है तो उसका तुरंत शादी करा दिया जाता है। लेकिन अब शादी से पहले लड़की वालों के माँ बाप ये सोचेंगे इस छात्र का भर्ती तो हो गया आर्मी में, लेकिन 4 साल बाद इसका 25% में सिलेक्शन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। अगर नहीं हुआ तो परिवार को कैसे चलाएगा। लेकिन इतने ज़्यादा प्रोटेस्ट करने के बाद गवर्नमेंट ने युवाओं के लिए कुछ सोचा। उन्होंने कहा कि 4 साल बाद जो अग्निवीर आएंगे रिटायर होके, उन्हें हम 10% रिजर्वेशन PSU एंड CAPF सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स में हम उन्हें रिजर्वेशन देंगे। अगर हम CAPF को देखें तो ये UPSC कंडक्ट करवाती है, जिसमें हर साल 750 या 800 सीट निकाला जाता है और उसके लिए आपको बस 10% का रिजर्वेशन अग्निवीर को दिया जाए। यानी अगर किसी साल 700 वैकेंसी आई UPSC में तो उसमें से सिर्फ 70 सीट ही अग्निवीरों को दिया जाएगा। इतने ज़्यादा प्रोटेस्ट होने के बाद कुछ स्टेट गवर्नमेंट ने, जैसे मध्य प्रदेश के CM शिवराज सिंह चौहान ने ये कहा है कि हमारे राज्य में पुलिस में भर्ती होने के लिए रिटायर्ड अग्निवीर को प्राथमिकता दी जाएगी। लेकिन इनके स्टेटमेंट पे विश्वास कैसे किया जाए, क्योंकि मध्य प्रदेश में रिटायर्ड आर्मी अप्रैल महीने से ही प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उनका कहना है कि उन्हें 10% पुलिस में रिजर्वेशन मिलना था, लेकिन अगर डेटा की बात करें तो 6,000 वैकेंसी उन्होंने निकाली थी पुलिस के लिए, जिसमें से 600 वैकेंसी रिटायर्ड आर्मी के लिए देना था, लेकिन उनमें से सिर्फ उन्होंने 6 ही आर्मी को सेलेक्ट किया। तो कैसे उनके स्टेटमेंट पे विश्वास कर लें। अगर मैं अपने ओपिनियन के बारे में बात करूं तो मेरा ओपिनियन कुछ और हो सकता है, आपका ओपिनियन कुछ और हो सकता है, तो इस ओपिनियन में कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है। इसलिए अगर आपको मेरा ओपिनियन जानना है तो ही आगे वीडियो देखें, नहीं तो आप यहाँ पे सब्सक्राइब करके जा सकते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछूं कि सैनिक जो वर्ड है इसका मतलब क्या होता है,
तो शायद आप कहेंगे कि एक अच्छा सैनिक उसे कहेंगे जो देश की रक्षा करता है, देश की गवर्नमेंट की रक्षा करता है और देश में जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उसको नुकसान पहुंचाने से बचाता है, उसको नुकसान करता नहीं है। लेकिन हमारे देश में कुछ और ही हो रहा है। फ्यूचर में बनने वाले आर्मी वो अभी से ही देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं, देश के गवर्नमेंट के अगेंस्ट जा रहे हैं, देश की पब्लिक प्रॉपर्टी को खराब कर रहे हैं। क्या यही होता है एक सैनिक की क्वालिटी? अगर आप गवर्नमेंट के किसी स्कीम या किसी कानून से आप नाखुश हैं तो आप प्रोटेस्ट करिए, लेकिन शांति से। ये प्रोटेस्ट आपका अधिकार है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, लेकिन देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाना आपका अधिकार बिल्कुल नहीं है। कहते हैं ना कि एक गंदी मछली किसी तालाब में जाए तो पूरा तालाब गंदा कर देती है। उसी प्रकार प्रोटेस्ट में कुछ ऐसे लोग जुड़ जाते हैं जिनका इस टॉपिक के बारे में कुछ पता ही ना हो। अगर पता भी होता है तो वो इस प्रोटेस्ट को हिंसा के मार्ग पे ले जाते हैं, जिसके कारण उस एक व्यक्ति का काम पूरा कम्युनिटी ही या पूरा प्रोटेस्ट जो है हिंसा में बदल जाता है। अंत में अगर गवर्नमेंट की इस स्कीम से आप नाखुश हैं तो आप प्रोटेस्ट करें और आप प्रोटेस्ट में एक ऐसे लोगों को हटाएं जो हिंसा के मार्ग पे चल रहे हैं, क्योंकि उन लोगों के कारण इसका नुकसान आप ही का होगा। अगर आप हमारे इस वीडियो से सहमत हैं तो आप हमें सपोर्ट जरूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पे शेयर करें ताकि जो प्रोटेस्ट है वो अहिंसा के मार्ग पर चल सके। तब तक के लिए धन्यवाद।